हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर के आप देखो, हम गर्दन दर्द से लगभग सारे परेशान रहते हैं। नेक पेन यानी सर्वाइकल पेन एक आम बात है, और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गर्दन दर्द से बच पाओगे, यानी उसका प्रिकॉशंस। दूसरा, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो इंस्टेंटली आप पेन फ्री कैसे हो पाओगे, और लॉन्ग टर्म में कौन सा वो सारा एक्सरसाइज करोगे जो आपको हिफाजत करेगा और आपको इस बीमारी से बाहर निकालेगा। तो पहले जानो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या। नंबर 1, C1 से शुरू करके C7 तक, यानी यहां सर्वाइकल 1 से शुरू करके सर्वाइकल 7 तक आपका स्पाइन का ऊपरी हिस्सा होता है। यहां पे अगर किसी भी तरीके का गड़बड़ी पैदा होता है तो दोस्तों उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें डिस्क बल्जिंग हो सकता है, डिस्क उसमें प्रोलैप्स्ड हो सकता है, स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरोइंग हो सकता है, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं जो नसें हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो कंप्रेस्ड हो रहे हैं, जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है, नमनेस हो रही है और आप परेशान हो रहे हो। आपका जो गर्दन है, सर्वाइकल इलाका है वो, यानी नेक का जो इलाका है वह स्पाज्मेटिक मोड में जा रहा है, सूजन भी हो रही है और कई बारी रेडिएटिंग पेन भी हो रही है। राइट साइड में भी हो सकती है वो दोस्तों, लेफ्ट साइड पे भी जा सकती है। टील फिंगर तक लोगों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण उंगली आपका नम हो जाता है, चाय का प्याला भी दोस्तों नहीं पकड़ पाते, कलम पकड़ के ठीक से लिख नहीं पाते, कंप्यूटर का स्विच बोर्ड वगैरह ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, डोर पकड़ के हैंडल खोल नहीं पाते, बिल्कुल ताकत कम हो जाती है। कई बार ये हाथ पतला हो जाता है, कई बार ये शोल्डर के तरफ आके कंफ्यूज करता है कि ये क्या हो गया है, मेरा हाथ नहीं ऊपर उठ रही है। हार्ट के तरफ अगर आ जाता है, हार्ट मसल्स वगैरह अफेक्टेड हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई। इधर अगर ऊपर चढ़ता है तो हमेशा सरदर्द बना रहता है। तो दोस्तों, ये बढ़िया बीमारी तो नहीं है, बड़ा कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन में हमें पहुंचा देता है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर ये सब साइन एंड सिम्टम्स आपको है, एक बारी डॉक्टर को दिखा के एक्सरे एमआरआई कर लेनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दोस्तों गंभीर समस्या है तो तत्काल इसका फिजियोथेरेपी में भी इलाज है, आप इसको आयुर्वेदा में भी जाके इलाज कर सकते हो, होम्योपैथी भी कर सकते हो। मगर मैं आपको बताऊंगा एक्यूप्रेशर इंस्टेंटली रिजल्ट देता है, लॉन्ग टर्म में आपको ठीक कर देता है, साथ साथ कुछ एक्सरसाइज। तो जैसे हमेशा कहता हूं, मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, ये ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजॉन पे। 600 पेज की किताब, पूरा एक्यूप्रेशर की ज्ञान फोटो के साथ, और 2500 से ज्यादा टिप्स होम ट्रीटमेंट के लिए। घर बैठ के 51 से ज्यादा बीमारियों का दोस्तों आप इलाज कर सकते हो। ये अंग्रेजी है, ये है हिंदी, माई हेल्थ इन माई हैंड का हिंदी वर्जन। आप इसे अगर घर में रखते हो, किसी नियर डियरर जैसे खास करके मां बाप को आप गिफ्ट देते हो, तो दोस्तों ये बहुत ही पुण्य का काम है। 10 साल लगा है इसको दोस्तों तैयार करने में, इंटरनेशनल बुक है, और आप इसे खुद भी अपनाओ और अपने नजदीक के किसी को भी दोगे तो इससे अच्छा और बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता उसके लाइफ के लिए। तो उम्मीद करता हूं तत्काल आप ऑनलाइन अमेजन से इसको बुक करें और घर लाके
इसका इस्तेमाल करो और दवाई से दूर रहो, अस्पताल आपको ना जाना पड़े। तो पहले मैं बताता हूं आपको एक्सरसाइज, फिर बताऊंगा एक्यूप्रेशर का स्पेशल टेक्निक। तो नंबर 1, रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठें या फिर खड़े होकर भी कर सकते हो, मगर बैठ के करने में ज्यादा सेफ साइड में आप रहोगे अगर बैठ के करोगे। कई बार खड़े होकर अगर सर्वाइकल एक्सरसाइज हम करते हैं, गिर जाने का खतरा रहता है, सर चकराने का भी दोस्तों खतरा रहता है। तो नंबर 1, यहां सामने से भी शुरू कर सकते हो, पीछे से भी शुरू कर सकते हो। तो पहले सामने का टेक्निक बताता हूं। ऐसे आपको हाथ का सपोर्ट देना है और पूरे गर्दन का दबाव, सिर का दबाव अपने हथेली में आनी चाहिए। 10 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए ऐसे रहना है एंड रिलैक्स्ड। फिर से एक बार, इधर से धक्के नहीं मारना है, इसको सिर्फ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है। एंड रिलैक्स्ड। फिर से एंड रिलैक्स्ड। ऐसे 3 बार करो। फिर उसके बाद पीछे से ऐसे हाथ सपोर्ट देना है और दबाव गर्दन के तरफ से, नेक के साइड से आपको पूरी दबाव अपने हाथ के तरफ दें। 10 सेकेंड रोकें एंड रिलैक्स्ड। फिर से दबाव डालो, इससे गर्दन आपका मजबूत होगा। बहुत ज्यादा अगर दर्द है, अभी मैं आपको एक्यूप्रेशर सिखाऊंगा, पहले एक्यूप्रेशर करना फिर एक्सरसाइज करना। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार। तीन बार मैं आपको सिखाता हूं। अब ये माथे में ऐसे सपोर्ट करो और ये दबाव डालो एंड रिलैक्स्ड। एंड रिलैक्स्ड। 10-10 सेकंड के लिए करना है। इससे जो कंप्रेस्ड होके है वो डिकम्प्रेस्ड होगा, मांसपेशी में ताकत आएगी, खून का संचालन यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा। 3 बार ऐसे करना है। फिर ऐसे सपोर्ट करना है और इधर से दबाव इधर डालना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर ऐसे 1, 2 और ये रहा 3। थोड़ा इसके बीच में ये मूवमेंट दे दें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद थोड़ा ए वाला एक्सरसाइज कर लो। अब थोड़ा ए वाला करो, ऐसे फिर ऐसे। ये 5-5 सेकंड के लिए करना। ऐसा थोड़ा कर लेना, सांस भर के आना है, सांस लेके वहां छोड़ना है। थोड़ा इससे आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। ओके। अब दोस्तों हाथ को ऐसे रखो, ऐसे क्रॉस करके भी रख सकते हो। हल्का सा दबाव डालना है और शोल्डर को ऐसे लॉक करके रखनी है, ऊपर उठाकर।
इसके साथ साथ यहां हाथ रखो, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ। पांच 7 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स्ड, फिर ऐसे ही। फिर उठाओ एंड रिलैक्स्ड। इस तरीके से आप सर्वाइकल का एक्सरसाइज करो। एक इसमें ब्रीदिंग टेक्निक सिखा देता हूं, वो ऐसा है, सांस लेते हुए यहां लेके यहां तक आओगे और यहां छोड़ना है, यहां तक लेना है, यहां छोड़ना है, और ऐसे ही लेते हुए यहां तक जाना है, यहां टिकाना है, फिर यहां छोड़ना है। तो ये 10 बार कर लो, इधर 10 बार कर लो, आगे पीछे ऊपर नीचे 10 बार कर लो। ठीक है, थोड़ा ये ऐसे करके रिलैक्स्ड हो जाओ। दोस्तों बहुत लाभ होगा। सुबह उठ के गुनगुना पानी 1-2 गिलास पीने की आदत करो। बाद में काढ़ा वगैरह का वीडियो डालूंगा, उसका इस्तेमाल करोगे तो आप एकदम फिट रहोगे। दवाई बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, पेन किलर हमको अवॉइड करना है। अब मैं आपको एक्यूप्रेशर बताता हूं। ये दोस्तों हमारा पूरा स्पाइन है और यहां से यहां तक हमारा पूरा सर्वाइकल का इलाका है। एक हाथ में दिखाता हूं, दूसरा हाथ भी आप करिएगा। यहां दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां आपकी प्रॉब्लम है, यहां तक आपको देना है, यानी पूरे स्पाइन को स्टिमुलेट करना है। ये अपर स्पाइन है, ये लोअर स्पाइन है, ये बीच का स्पाइन है, यानी डॉर्सल एरिया इधर से यहां तक, यहां लंबर और यहां सर्वाइकल। मगर आपको ये पूरा कवर कर लोगे तो रीढ़ की हड्डी जहां जो थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी रहेगी सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके से अच्छे से दबाना है दोस्तों। ऐसे दबा दबा के कम से कम आप 10 सेट करिए, यहां से यहां तक 10 × 10 = 100, यानी 10 × 10। दिन में 2 बार करना है, सुबह एक बार, शाम एक बार। ये जैसे है ऐसा ही आपको इधर भी करनी है। राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आपको दोस्तों आनी है। साथ साथ इधर भी आप कर सकते हो, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, ये आपको 5 × 5 करना है, 25 बार। और ये 100, 125 इधर, ये 25, ये 100, 125 यहां, टोटल 250 बार दोस्तों करना है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इधर भी लाइन खींची देता हूं। यहां ठीक है, ये सर्वाइकल के लिए है। ये पूरा करोगे 10 × 10 = 100, या 5 × 5 = 25, 125 125, 250 बार आपको प्रेशर डालनी है। साथ साथ ब्रीदिंग भी करना है। ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, गहरी सांसें अंदर बाहर, बाहर जब निकालोगे तो हाथ की मुट्ठी खोलते हुए। और एक वीडियो में ढंग से आपको बताऊंगा ब्रीदिंग टेक्निक। आज जो बताया गर्दन की एक्सरसाइज यानी सर्वाइकल एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर टेक्निक, इसको अगर ढंग से करोगे, और गैस्ट्राइटिस कई बार जब अगर बहुत ज्यादा होता है गैस की समस्या, तो भी दोस्तों दर्द बढ़ जाती है शरीर में, चाहे लोअर बैक हो या अपर हो। तो इसलिए ये रहा गैस का पॉइंट। ये गैस का पॉइंट हर खाना खाने के पहले थोड़ी देर के लिए दबा लेना, फिर खाना खाना, 3 बार दिन में ऐसे करो तो आपका गैस्ट्राइटिस खत्म होगा, जिससे पेन भी दोस्तों सबसाइड करेगा। वृथा चिंता ना करें, हमेशा शांतचित्त रहें, थोड़ा देर मेडिटेशन करें, हर घंटा 1 गिलास पानी पिएं, साथ में जुड़े रहें
इससे क्या होगा, नई नई वीडियोज हम आपसे शेयर करेंगे और आप नेचुरल तरीके से बिना कोई दवाई खाए, बिना अस्पताल जाए, घर बैठ के दोस्तों फिट रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।